हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे पहले मैं दो टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करा चुकी हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपके सारे प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में जो आए हुए हैं वो लग जाएंगे। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी अप्रोचेस क्या होती है। मेनली हम वो चीजें पढ़ेंगे जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विद जो है थोड़े देखेंगे प्रीवियस ईयर के लिए अगर हमारा टाइम बचता है सॉल्व होने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कभी भी जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपके मेनली दो तरह के एसेट होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बोले तो जो आपकी लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी वगैरह हो गए। और एक होते हैं करंट एसेट। करंट एसेट क्या हो गए? जो जैसे आपकी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट आपके होते हैं नॉर्मली उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है ज़मीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए। बट जो करंट एसेट होते हैं उनमें इतना पैसा आपका नहीं जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? एक ऐसी कैपिटल जो आपके करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के काम आती है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज की फीस भरते हो, ये एग्जाम्पल कंपनी से रिलेटेड नहीं है पर लेकिन आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे आप कॉलेज की फीस भरते हो तो आपको पता है आपकी कॉलेज की फीस साल में 1 लाख रुपए है। तो ये क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट आपको देना है जो आपका जाएगा। अब कॉलेज आने जाने के लिए, बस का किराया देने के लिए रोज आपको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो फॉर कैरिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, ऐसे ही बिजनेस में हमने फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा लिया, बिल्डिंग में, मशीनरी में, फर्नीचर में, जमीन में। उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए। हमें कैश चाहिए, हमें स्टॉक चाहिए, हमें तभी हम आगे अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, वरना नहीं बढ़ा सकते। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी को चाहिए अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल इज मनी अवेलेबल टू अ कंपनी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, बेसिकली फॉर कैरिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल अगर आपकी अच्छी है तो इट विल शो अ गुड लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल हेल्थ। तो कहने का मतलब क्या है? जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको कैपिटल चाहिए वो वर्किंग कैपिटल होती है। और बेसिकली ये करंट एसेट्स के लिए होती है। करंट एसेट बोले तो जो साल में, जो एक साल के अंदर हमारे एनकैश हो जाते हैं, बेसिकली जैसे मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल के टाइप्स। तो वर्किंग कैपिटल को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस के ऊपर। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट हमारे पास दो वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल वर्किंग कैपिटल एक तरीके से। तो टोटल वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ करंट एसेट्स। मतलब जब आप सारे के सारे करंट एसेट्स को टोटल कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो बहुत सिंपल सा है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका हो गया टोटल करंट एसेट। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हमारा आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट क्या होता है? बेसिकली जो आपका बचा कुचा होता है। तो जब आप अपने करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो दो तरह की वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट एंड फिक्स्ड। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अब आप कॉलेज जाते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं, बस का किराया लग जाता है, तो 100 रुपए आपके लगते ही लगते हैं। चाहे आप जो है डेली जाओगे तो 100 रुपए तो मिनिमम है। बस का किराया है ये, तो आपको 50 रुपए जाते हुए 50 रुपए आते वक्त देना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन आप कैरी आउट करोगे तो इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो कॉलेज जाते हो डेली, घर से 200 रुपए लेके जाते हो, इतने आपके लग जाते हैं। 100 रुपए आपका जो है आने जाने का हो गया, प्लस 100 रुपए आप रिजर्व में रखते हो, कभी कोई जरूरत पड़ जाए या कोई चीज खराब हो जाए या फिर कुछ लेना हो। तो ये क्या है? आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इतना पैसा आपको चाहिए ही चाहिए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, प्लस इतना पैसा आप रिजर्व में रखते हो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल करंट एसेट्स में जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। ये होता है रेगुलर बेसिस पे जो आपको चाहिए। रिजर्व होता है कि आप थोड़ा इमरजेंसी नीड्स के लिए अपने पास बचा के रखते हो। फिर होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पोररी मतलब जो ज्यादा समय के लिए नहीं है, बस थोड़ा बहुत समय के लिए आपको चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी है वो वुलन के कपड़े बनाती है तो सर्दियों में उसकी जो कैपिटल है वो ज्यादा लगेगी। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे
रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, छोटे लेवल पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट टर्म उसमें आपके ये इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो क्या हो गई स्पेशल वर्किंग कैपिटल। मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, छोटे लेवल पे डिस्प्ले वगैरह कर दिया अपने सामान का, तो वो क्या हो गया स्पेशल वर्किंग कैपिटल, जो आपको स्पेशल जो आपके टाइम होते हैं उसी के लिए चाहिए होती है। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज बेस इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या है, इतनी तो आपको बेस इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए इन ऑल द करंट रिसोर्सेज। वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, दैट डिपेंड ऑन द टाइम। मतलब इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। सो मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट दैट यू विल रिक्वायर एट ऑल टाइम्स विल बी योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड इट इज नोन एज हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आपका होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है उसको आप फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब कि इतनी ये फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी आपको ये डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो है अगर ज्यादा हैवी ऑर्डर आ गए तो आपको ज्यादा चाहिए, कम ऑर्डर आए हैं तो कम चाहिए। तो ये क्या होती है, एडिशनल कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड। एडिशनल कैपिटल जो आपको चाहिए होती है, और वो डिपेंड करती है कि आपका सेल कैसा चल रहा है, मार्केट क्या कैसे चल रही है। अब हमने देखा था जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल थी, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक रिजर्व वर्किंग कैपिटल और एक है हमारी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल का मतलब जो है क्या होता है कि इतना आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए शॉर्ट टर्म मतलब अपने पास रिजर्व करके रखते हो। जैसे आपके बस का किराया 100 रुपए, तो वो तो आप अपनी जेब में रखते हो, प्लस एडिशनल 100 रुपए भी रखते हो, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही रिजर्व वर्किंग कैपिटल है, जिसको कुशन वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि एज अ सपोर्ट की तरह ये काम करती है। इट इज अ शॉर्ट फाइनेंशियल अरेंजमेंट। कोई भी अनसर्टेन चेंज आता है, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, तो आप उसको मीट कर सको। अनएक्सपेक्टेड रिस्क अराइज हो जाता है, दैट कैन बी कंट्रोलेबल, दैट कैन बी अनकंट्रोलेबल, और उसके वो मीट करने के लिए जो है आप थोड़ा सा कैपिटल अपने पास रिजर्व में रखते हो, कभी जरूरत पड़ जाए। अब रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। तो परमानेंट समझ आया, परमानेंट क्या है, इतना पैसा तो आपकी जेब में होना ही चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट एसेट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। रिजर्व जो आपको रिजर्व करके रखना है अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए। रेगुलर वर्किंग कैपिटल जिसमें आपको इतना तो नॉर्मली आपको मेंटेन करके रखना है। अब इसके बाद जो टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल थे उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो सीजनल क्या है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स की सीजनल डिमांड होती है, तो फेस्टिवल पे ज्यादा होती है, कम होती है, तो ये क्या हो गई, सीजनल वर्किंग कैपिटल हो गई। इसके बाद स्पेशल वर्किंग कैपिटल हो गई, आपकी कंपनी जो है स्पेशल प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज करा रही है, एडवर्टाइजमेंट के हो सकते हैं, वो मार्केटिंग रिसर्च के हो सकते हैं, मतलब छोटे लेवल पे, ज्यादा ऐसा मत सोचना कि टीवी में या फिर बड़ी जगह पे एडवर्टाइजमेंट करानी है। छोटे लेवल पे स्पेशल प्रोग्राम, छोटे मोटे अपने प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज कंडक्ट करा रही है, तो उसके लिए अगर कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो हमारा क्या होता है, स्पेशल वर्किंग कैपिटल में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम पूरे चार्ट को रिवाइज करें तो हमने देखा यहाँ पे हमारा होता है वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कंसेप्ट के बेसिस पे आपके दो वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट, और ये नेट करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। टाइम के बेसिस पे परमानेंट एंड टेम्पोररी। परमानेंट में हमारी दो है, रेगुलर एंड रिजर्व, एंड टेम्पोररी में भी दो है, स्पेशल एंड सीजनल। तो ये हमारा पूरा चार्ट था। आई होप ये देखो, ये नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में समझा रखा है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, आपके एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर एक्सेस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ओवर करंट ऑफ मतलब जितने भी, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके करंट एसेट ज्यादा होंगे तो मतलब अच्छा है आपकी कंपनी के लिए, तो पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल होगी। बट लेकिन अगर करंट एसेट्स कम होंगे तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगी। तो पॉजिटिव कब होती है, जब आपके करंट एसेट ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव कब होती है, जब आपकी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा होती है। अब देखो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, डे टू डे ऑपरेशंस कैरी करने के लिए। अब मशीनें वगैरह लाके आपने क्या खड़ी कर दी, ऐसा तो नहीं होगा, आपको प्रोडक्शन
करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, तो आपको कैश चाहिए। कैश से आप क्या खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो। रॉ मटेरियल के बाद आप जो है उससे सामान बनाते हो, सेमी फिनिश गुड्स आप बनाते हो। सेमी फिनिश गुड्स बनाने के बाद मतलब पूरा जो है गुड्स आपके फिनिश हो जाते हैं, फिर आप उनको बेच के आते हो। जब आप उनको बेच के आते हो तो आपके पास पैसा आता है। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है, साइकिल की तरह रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे क्या है, ये कैश आपको चाहिए, कैश नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा तो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो सेल कैसे करोगे, सेल करोगे तभी पैसा आएगा। तो ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, इसी तरीके से चीजें ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब आप चीजें बनाते हो, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा चीजें बनाने के लिए। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है तो आपको जो है इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा, कम पैसा चाहिए होगा। तो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है क्या किस तरह का बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग है तो कम कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े लेवल पे अगर आप जो है बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े लेवल पे आप अगर जा रहे हो तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप छोटे लेवल पे जा रहे हो तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिजनेस साइकिल क्या है, अगर आप बूम पीरियड में हो, ये आपकी बिजनेस साइकिल होती है पूरी। यहाँ पे आप ऊंचाई पे हो, बूम पीरियड पे हो, मतलब लोग की डिमांड बढ़ रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। बट लेकिन आप डिप्रेशन के पीरियड में हो तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, डिमांड ही नहीं है, डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, सेल्स ही नहीं हो रही है, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी। सीजनल फैक्टर्स के ऊपर भी आपकी जो है वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, सीजनल फैक्टर्स के ऊपर भी। तो देखो सीजनल फैक्टर्स में हमारे कौन से आते हैं, जैसे अगर आपका जो गुड है वो सारे साल चलता है, पर ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा डिमांड है कभी कम डिमांड है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, आपकी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इसमें नॉर्मल वर्किंग कैपिटल चाहिए, बट लेकिन अगर जो लोग जिनकी सीजनल डिमांड होती है उनको जो है क्या करना होता है, सप्लाई जो है उनकी रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए जब भी उनकी डिमांड आए। तो हो सकता है सीजन के हिसाब से उनकी वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाए या फिर बढ़ जाए। तो सीजनल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आपकी यूनिफॉर्म डिमांड है तो आपकी प्रोडक्शन सारे साल चलती रहेगी और नॉर्मल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अब सीजनल में क्या होगा, सीजन के टाइम ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, वरना स्मॉल थोड़ा लिटिल वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर आप प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, एक जो पूरा ये टाइम लगता है ना, यहाँ पे कैश होता है, कैश के बाद आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर फिनिश गुड्स होता है। तो ये जो कैश से रॉ मटेरियल में लाने का वक्त लगता है, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स लगते हैं, फिर तो ये जो टाइम लैप होता है इन सब के बीच में, उसको हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। तो जितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल है उतना ज्यादा आपका पैसा आपके रॉ मटेरियल में, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में फंसा रहेगा, और जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी। बट लेकिन अगर आपकी जो साइकिल है वो छोटी है तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। क्रेडिट अलाउ, जो कंपनियां क्रेडिट पे बेचती है, मतलब कि क्रेडिट पे कैश पे बेचती हैं, उनको ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, उनको लिटिल कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कैश पे बेचती है, कैश आ रहा है ठीक है, बट लेकिन जो क्रेडिट पे बेचती है, उधार पे देती है, उनको क्या चाहिए, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अवेल, तो ये बेसिक से पॉइंट्स है, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इन पॉइंट्स में, ठीक है। रॉ मटेरियल इनपुट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सामान जो है क्रेडिट पे मिल जाता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, लेस चाहिए। बट लेकिन अगर आपको क्रेडिट पे सामान नहीं मिलता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। रॉ मटेरियल जो है अगर आपको सही से मिल जाते हैं, सही प्राइस में मिल जाते हैं, थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, वरना ज्यादा चाहिए। कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाना है, जल्दी जल्दी सेल करनी है, जल्दी जल्दी आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, और जो है क्विक डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मेन जहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका अप्रोचेस टाइप, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अप्रोचेस से क्वेश्चन आता है, अप्रोचेस के बाद आपका आता है टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अप्रोचेस में 3 तरह की अप्रोच होती है हमारी, मैचिंग, जिसको हम हेजिंग अप्रोच भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके अंदर भी एक आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है, जब ये हमने पढ़ा, और एक आपकी टेम्पोररी कैपिटल होती है। तो हेजिंग अप्रोच क्या बोलती है कि आप क्या करो, जितनी भी आपकी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है एसेट्स की, वो जैसे जो आपकी फिक्स्ड परमानेंट एसेट्स हैं उनको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो। जो भी आपके टेम्पोररी
सोर्सेज हैं या टेम्पोररी करंट एसेट्स हैं, उनको आप शॉर्ट टर्म, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फिक्स्ड है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो उनको लॉन्ग से करो, जो आपके टेम्पोररी हैं उनको आप शॉर्ट से करो, तो मैच करो। परमानेंट फिक्स्ड कैपिटल है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस आप इस्तेमाल करो। तो जैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है जो आपको कैश प्रोवाइड करेगा 5 साल के अंदर, तो आपको उसको 5 साल के लॉन्ग टर्म डेट से ही फाइनेंस करना चाहिए, ताकि आपके पास 5 साल बाद पैसा आए और आप चुका सको उसको। अगर आपको जैसे 2 महीने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ी है तो आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पे जा सकते हो। तो इसमें मैच करना है आपको बेसिकली, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के साथ। तो ये होती है हमारी, इसीलिए इसका नाम है मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच के बाद, सॉरी लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो मैचिंग अप्रोच के बाद हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में आपका क्या है कि आप जो है कंपनी सोचती है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा कैश हो, मतलब वो जो हमारे जो फिक्स्ड सोर्सेज है उनको भी लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करने की सोचती है, जो हमारे फिक्स्ड सोर्सेज है, और जो हमारे टेम्पोररी सोर्सेज हैं जो हमें कुछ समय के लिए चाहिए, उनको भी वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने की सोचती है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। आप कंपनी सोचती है हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, सॉरी हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, इसीलिए वो फिक्स सोर्सेज को और जो टेम्पोररी सोर्सेज है सबको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेगी। ये बात ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, क्योंकि कंपनी को अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, चाहे फिक्स्ड पार्ट है चाहे आपका जो है करंट पार्ट है, यू विल गो फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो है वो थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाते हैं और इसमें लोअर रिटर्न आता है, लोअर रिस्क होता है। तो याद रखना, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि लिक्विडिटी जो है किस में ज्यादा होती है और रिटर्न किस में कम होता है, तो दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। इसके बाद एग्रेसिव अप्रोच क्या बोलती है कि इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, और इसमें क्या होता है, जो भी आपके फिक्स सोर्सेज हैं चाहे आपके परमानेंट सोर्सेज हैं, उनको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब शॉर्ट टर्म नीड्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे जाते हो। इसमें आपकी लिक्विडिटी तो कम होती है, बट लेकिन आपका जो भी रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है। क्योंकि देखो रिटर्न क्यों ज्यादा होता है, इसका लॉजिक क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच में सारा का सारा पैसा आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में कैश आपके हाथ में ऐसे ही पड़ा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास अच्छा रिटर्न आएगा, बट लेकिन एग्रेसिव अप्रोच में आप सारे शॉर्ट टर्म फंड इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो आपके पास लॉन्ग टर्म फंड्स है आप उनको कहीं इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपके आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके अप्रोचेस से आए हैं, और वो आपके बेसिकली उसके कंसेप्ट से आए हैं और उसके टाइप से आए हैं। इन तीनों के अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये 3 टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक कैपिटल बजटिंग का टॉपिक करने वाले हैं, मतलब बिजनेस फाइनेंस की पूरी यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर है सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। सो थैंक यू so much for watching, and if you like the lecture please like, share and subscribe so I can get motivated and provide you more lectures like this. So thank you so much everyone.